कल्याण की हो भावना तो हम भी ईश्वर समान हो सकते। भारतीय धर्म ग्रंथों और मनीषियों के उपदेशों से स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य परमानंद का अंश है। इसलिए सबसे अधिक भाग्यशाली प्राणी है। केवल मनुष्य के पास क्षमता है कि वह चाहे तो देवता भी बन सकता है, चाहे मनुष्य ही बना रहे या पशु बन जाए। देवता बनने के लिए सबसे आसान मार्ग है कि वो देवता की तरह लोक कल्याण का काम करे। गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन सहज सरल सुख राशि चौपाई में सहजता सरलता के भाव को ईश्वर का अंश माना है। धर्म ग्रंथों में जब भी अवतारों का जिक्र आता है तब उनके अवतार के पीछे लोक कल्याण के तरह तरह के उद्देश्यों का जिक्र होता है। अब रही बात मनुष्य बने रहने की, तो उसमें स्वहित में डूबे रहने का भाव परिलक्षित होता है। मनुष्य अपने कर्मों से जो कुछ अर्जित करता है उसका खुद और खुद के परिवार तक उपयोग में लगा रहता है, जबकि अधिकतर पशु जब आहार ग्रहण करते हैं तो वो अपने बच्चों को भी खाने नहीं देते हैं। इस तरह मनुष्य के खुद अपने हाथ में है कि वो क्या बन सकता है। ईसा के 530वें वर्ष पूर्व अखंड भारत के नेपाल के राजकुमार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए न सिर्फ राजमहल बल्कि पत्नी और संतान तक को त्याग दिया। ऐसा नहीं कि वह निष्ठुर थे, दरअसल उनकी सोच अपने समय से अधिक विराट थी। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध होने के बाद वो पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी उस उन्नत स्थिति तक ले जाने के लिए आए जिस उन्नत अवस्था के लिए उन्हें कठिन तपस्या की थी। पत्नी पहले उनसे नाराज जरूर हुई, लेकिन जब उसके अंतर्मन में झांका तो वहां उसे मानवता का सागर दिखाई पड़ने लगा था। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में स्थित रहता है। विशाखा का अर्थ विशिष्ट शाखाओं का विस्तार है। जब चिंतन की शाखाओं का विस्तार विशिष्टता के साथ होता है तभी उसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा 16 कलाओं के साथ हाजिर होता है, इसलिए खारे जल में समुद्र में ज्वार आता है, वो भी खरापन छोड़ चंद्रमा की अमृत किरणों के लिए मचलने लगता है। गौतम बुद्ध बलपूर्वक नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन के जरिए मनुष्य के रूपांतर के पक्षधर रहे। जो काम देवर्षि नारद ने रत्नाकर डाकू का किया, उसके अंतर्जल में स्नेह प्रेम की बीना की ध्वनि पैदा कर उसे ऋषि वाल्मीकि बना दिया, उसी तरह का काम गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल का किया। हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़कर स्वच्छता से अंगुलीमाल बहुत भिक्षु बन गया। ओम शांति, ओम शांति।